नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है और आप में से जितने भी हमारे साथी हिंदी साहित्य को पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं उन्होंने ज़रूर ही सुना होगा तीन शब्द अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है इन शब्दों से। तो चलिए मैं आज इस बात को, इस डाउट को, इस संदेह को आपका मिटा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीनों क्या हैं। तो ये तीनों शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं और वही हैं ये अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा से जो तात्पर्य है वो ये है कि आप जो अगर किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसी काव्य में, वाक्य में, कहीं पर भी, और अगर उसका जो मौलिक अर्थ है वही ले रहे हैं। जैसे मैंने कहीं पर प्रयोग किया कि सूर्य चमक रहा है, तो यहाँ पर मैंने सूर्य विशेष रूप से यही प्रयोग किया कि सूर्य एक चमकीला तारा है जो हमें गर्मी देता है। तो वही हमने यहाँ पर प्रयोग किया कि सूर्य आपके चमक रहा है। तो ये तो क्या है कि जो उसका अर्थ है वही अर्थ हम लोग ले रहे हैं। तो अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है, अभिधा आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लक्षणा। लक्षणा का क्या मतलब है? लक्षणा का मतलब होता है कि शब्द का अर्थ जो होता है जब हम उससे भिन्न अर्थ आपके लेते हैं, उससे अलग अर्थ जब हम लेते हैं। अच्छा, ये कब करते हैं? जैसे मैंने एक शब्द बोला कि वह लड़का जो है वो शेर है, वह लड़का शेर है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लड़का शेर हो गया। इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह लड़का शेर है, मतलब कि वह लड़का अत्यंत साहसिक है, बहादुर है। तो इसका मतलब है कि मैंने उसका सीधा अर्थ, शेर का सीधा अर्थ एक जंगली जानवर नहीं लिया, बल्कि उसका एक लाक्षणिक अर्थ लिया, एक अन्य अर्थ लिया मैंने कि आपके वह लड़का मतलब शेर है, मतलब कि साहसी है, बहादुर है। अब तीसरा आपके जो सबसे महत्वपूर्ण है, बड़े कवि इसे अपने काव्यों में प्रयोग करते हैं, वो है आपके व्यंजना। व्यंजना मतलब होता है आपकी व्यंग। बोले तो मैंने कहा कि जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ तो कोई नीचे अगर ये लिखते आप तो बड़े विद्वान हैं, तो इसका एक अर्थ तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि उसे ऐसा लगा कि मैं तो भैया बहुत विद्वान हूँ, मैं तो बहुत जानकार हूँ। अब इसका जो प्रयोग होता है ये आप व्यंग्यार्थक भी ले सकते हैं कि उसे मेरी बात, जैसे जिसको ये बात तीनों अर्थ पहले ही पता है, तो वो कह रहा है आप तो बड़े विद्वान हैं, यानी वो व्यंग में मुझे कह रहा है कि बहुत बड़े विद्वान हो आप। आप सभी लोग जानते हैं इसका मतलब। जब आप किसी को मूर्ख कहना चाह रहे हो तो आप उसको सांकेतिक अर्थ में, आप व्यंग्यार्थक भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप तो बड़े विद्वान हैं। तो ये हुआ अभिधा, सीधा अर्थ। लक्षणा जो है उसमें लाक्षणिक अर्थ आप लेते हैं, यानी कि एक अन्य अर्थ लेते हैं। जैसे लड़का शेर है तो शेर मतलब बहादुर है। और व्यंजना में आप व्यंग्यार्थक प्रयोग आप कर सकते हैं इनका, तो वो होता है आपकी व्यंजना। मुझे लगता है कि आज ये तीनों शब्द आपके 100% क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा। समझ में आए तो भी आप एक हार्ट का कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।